हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में और आज हमें सीखना है कि कैसे सिद्ध किया जाता है कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। उसमें से पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आना चाहिए सह अभाज्य संख्या के बारे में। सह अभाज्य संख्याएँ, ठीक है, कि आपको सीखना है कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड कॉमन न हो। कहने का मतलब कि ऐसी दो संख्याएं जो केवल और केवल एक से विभाजित होती हों, एक के अलावा कोई और दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। कहने का मतलब जैसे अगर हमने ले लिया 6 को और हमने ले लिया 4 को, तो 6 को 1 विभाजित कर सकता है, 2 विभाजित कर सकता है, 3 विभाजित कर सकता है और 6 विभाजित कर सकता है। 4 को 1 भी विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा और 4 करेगा। और दोनों संख्याओं की बात की जाए तो दोनों संख्याओं को 1 भी विभाजित कर रहा है, 2 भी विभाजित कर रहा है। तो यानी 6 और 4 ऐसी संख्याएँ हैं जिनके दो गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों को विभाजित कर सकते हैं। मगर को प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनको केवल एक विभाजित कर सके और कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 5 और 7 ले लिया हमने, तो 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 7 जो है वो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। कहने का मतलब ऐसी दो संख्याओं के जोड़े जो केवल और केवल एक से कटे, एक के अलावा कोई ऐसी दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वह सह अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि 6 और 4 को 1 तो विभाजित कर रहा है मगर 2 भी इन दोनों को विभाजित कर दे रहा है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 12 ले लिया आपने, 13 ले लिया। 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। मतलब केवल एक ही नंबर ऐसा है जो दोनों को काट सकता है, वो है 1। 1 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है, तब वो दो संख्याएं कभी भी सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। सह अभाज्य का मतलब वो दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको केवल और केवल 1 काट सकता है, 1 के अलावा और किसी भी संख्या का भाग उनमें देना संभव नहीं है। तो आई होप आपको सह अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। जैसे 5 के साथ 7 हो गया, 7 के साथ 3 हो गया, 3 के साथ 5 के साथ 2 हो गया, 2 के साथ 3 हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं? को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जो केवल और केवल 1 से कटे, 1 के अलावा और किसी से ना कटे, ऐसी दो संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो अब इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। अब मान लेते हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है। आपका क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको प्रश्न दिया गया है कि आपको प्रूफ करना है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई संख्या दी गई है, उसको आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, अर्थात विरोधाभास वाली प्रक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाया जा रहा है कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। तो आपको किसी ने जानकारी दी है, ठीक है, कि आपको किसी और व्यक्ति ने जानकारी दी है, सी ने आपको जानकारी दी है कि ये व्यक्ति जो है, या सी ने जानकारी नहीं दी, मान लेते हैं कि आपने मान लिया कि आपने माना क्या है कि बी एक बुरा व्यक्ति है जो कि हमेशा झूठ बोलता है। हमेशा क्या बोलता है? झूठ बोलता है। ऐसा आपने माना है। बी झूठ बोलता है या सत्य बोलता है वो अलग की बात है, मगर आपने मान लिया कि बी जो है वो झूठ बोलता है। आप ये मानकर चल रहे हैं कि बी जो है वो झूठ बोलता है। तो अब आपने बी से रास्ता पूछा कि बताओ ये जो रास्ता सीधे जा रहा है, ये रास्ता कहाँ पर जाएगा? ठीक है, तो बी ने बताया कि अगर तुम इस सीधे रास्ते से जाओगे तो तुम नदी के किनारे पहुंचोगे। ठीक है, बी ने क्या बताया कि अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो तुम नदी के किनारे पहुंचोगे। और ये व्यक्ति चलता गया, चलते गया और वास्तव में नदी के किनारे पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि नदी के किनारे पहुंच गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सोच रहे थे, ए ने जो सोचा था कि ये व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है, वो कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो विरोधाभास में यही होता है कि अगर हम किसी चीज़ को कुछ और मान लें, जैसे यहाँ पर दिया करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि करड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। तो अब उसके बाद देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे हल। हल कैसे लिखेंगे, आप मानेंगे, माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आपने मान लिया कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी, स्मॉल ए और बी 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। आपको अभी बताया गया सहअभाज्य संख्या का मतलब कि एक और जो ए और जो बी है वो केवल और केवल एक से कटना चाहिए, एक के अलावा किसी और से कट गया तो गलत बात हो जाएगी तब तो। अब देखिए, आपने मान लिया कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का गुण क्या होता है कि परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। सही बात है कि अगर कोई नंबर जो कि रेशनल होता है, परिमेय संख्या होता है, उसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि करड़ी में 2 जो 2 है उसको आप लिख सकते हैं a/b, क्योंकि आप तो मानकर चल रहे हैं कि करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आपने कर दिया दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करड़ी में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। तो करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा a² / b²। ठीक है, तो b² बराबर आपको क्या मिल जाएगा, a²/2। अब a²/2 का मतलब क्या हुआ, अब देखिए a कोई संख्या है, उस संख्या में जब हम 2 से भाग दे रहे हैं तो b भी एक संख्या है। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं 2 से, तो हमें कोई ना कोई संख्या प्राप्त हो जा रही है। ये b दशमलव में तो नहीं है, दशमलव में नहीं है मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, 2 4 6 8 10 15 3 2 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब हम a² में 2 से भाग दे रहे हैं तो भाग चला जा रहा है, तभी तो कोई संख्या हमें मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिखेंगे कि a² जो 2 है, जो 2 है वो a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। आपने लिख दिया कि जो 2 है वो a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका मतलब जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, आपने दिखा दिया कि हम देख पा रहे हैं कि a² में 2 से भाग देने पर b² आ रहा है। इसका मतलब कि जो 2 है वो a² को विभाजित कर दे रहा है। तो अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करती ही है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि अगर 2 a² को विभाजित कर दे रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो a को भी विभाजित कर देगा। और आपको पता है, आपने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपने देखा था कि यहाँ पर कोई नंबर a है, आप उसमें भाग देते हैं b से, यहाँ पर आ गया c और मान लेते हैं शेषफल बच जाता है d। तो भाज्य, इसको आपने कहा था भाज्य, ठीक, ये होता है भाजक और ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है, तो a बराबर आप लिखेंगे भाजक का मतलब b गुणे c प्लस d, और पूरा पूरा भाग चला जाता है तो d का मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब यदि आप a में भाग दे रहे हैं b से तब, मगर हम a में किससे भाग दे रहे हैं, a में हम भाग दे रहे हैं 2 से,
और मान लेते हैं जब 2 से भाग दे रहे हैं तो कट जा रहा है ना, कट जाने के बाद उत्तर कुछ ना कुछ आएगा। मान लेते हैं n बार में भाग दिया हमने, तो हमारा जो शेषफल है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर, यानी a बराबर भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल, यानी 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अतः इसका मतलब क्या है, अगर 2 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि a जो होगा वो 2 का कोई ना कोई गुणज होगा, यानी 2 में किसी न किसी संख्या से गुणा करने पर वो a के बराबर जरूर ही आता होगा, तभी a 2 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब आगे बढ़िए। अब मान लीजिए कि ये है समीकरण नंबर 1। अब a बराबर 2n, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का जो मान है उसे समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने क्या किया, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 का जो मान है आपने समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा b स्क्वायर बराबर a का मान अब हो जाएगा 2n, अब यहाँ पर a का स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 4n का स्क्वायर बटे 2, तो 2 से काटेंगे तो 2 बार में हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2 का गुणा है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 2 बराबर n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब b स्क्वायर में 2 से भाग दिया जा रहा है, b स्क्वायर में जब 2 से भाग दे रहे हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त हो रही है n स्क्वायर। अगर किसी संख्या में एक संख्या से भाग देने पर हमें कोई उत्तर मिल रहा है, मतलब पूरा पूरा उत्तर आ गया, इसका मतलब ये जो संख्या है इस संख्या को पूरी तरह क्या कर दे रही है, विभाजित। ठीक, तो इसका मतलब वही है कि जो 2 है वो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। अतः या कह सकते हैं कि जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा जो a है वो भी 2 से कट जा रहा है, जो b है वो भी 2 से कट जा रहा है, मगर हमने तो ऐसा माना था कि a और b 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या केवल और केवल 1 से कटती है, वो उसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रही है। ठीक है, मगर यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है कि जो a है वो 2 से कट जा रहा है और b भी 2 से कट जा रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने करड़ी में 2 को परिमेय संख्या माना है, जबकि वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः, ठीक, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आपने माना कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और उसके बाद a और b 2 सह अभाज्य संख्याएं आपने मान ली। अगर करड़ी में 2 परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने उसको लिख दिया p बाई क्यू, यानी a बटे b के रूप में लिख दिया। अब जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें मिलता है 2 बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और पक्षांतर करने पर हमें मिलता है कि a स्क्वायर बाई 2 बराबर b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर में जब हम 2 से भाग कर रहे हैं तो हमें एक नंबर मिल जा रहा है, एक संख्या मिल जा रही है। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित कर दे रहा है। यदि 2 a स्क्वायर को विभाजित कर दे रहा है, इसका मतलब जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो आपने ऐसा लिख दिया। अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग चला जाता है तो आपको बताया गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार उसे लिखा जा सकता है कि हम a बराबर लिख सकते हैं 2n, कि a जो होगा वो 2 का कोई ना कोई गुणज ही होगा, तभी तो 2 से कट जा रहा है।
जैसे अगर 6, 8, 10, 12 ये सारे 2 के गुणज हैं, तभी तो 2 से कट जा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि a का मान 2n के बराबर होगा। अब समीकरण 1 बन गया यहाँ पर, समीकरण 2 बन गया यहाँ पर। समीकरण 2 का मान जब आप समीकरण 1 में रखते हैं तो आपको ये मान प्राप्त होता है, और इसमें भी पक्षांतर करते करते आपको मिलेगा कि बी स्क्वायर में जब हम 2 से भाग कर रहे हैं तो उस समय भी हमें एक निश्चित संख्या मिल रही है। इसका मतलब कि जो 2 है वो बी स्क्वायर को भी विभाजित कर दे रहा है, अर्थात जो 2 है वो बी को भी विभाजित करेगा। मगर हमने स्टार्टिंग में माना था कि ए और बी 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब एक के अलावा वो किसी से नहीं कटना चाहिए। मगर यहाँ पर ए और बी एक के अलावा 2 से भी कट जा रही हैं, तो यहाँ पर विरोधाभास हो गया, क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है, सहभाज्य संख्या, वो केवल 1 से कटनी चाहिए, मगर ये 2 से भी कट रही है, अतः यहाँ विरोधाभास है, इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन के लिए कि अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। तो आई होप आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है। ठीक, अब या तो योग या तो अंतर के रूप में दे देगा कि 3 प्लस करड़ी में 2 देगा, ठीक, या 3 माइनस करड़ी में 2 करके दे देगा। यानी अब 2 संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस करके देगा और पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसे सिद्ध किया जाएगा कि 3 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है? तो फिर से वही काम कि मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हल आप कैसे लगाएंगे? आप लिखेंगे माना कि 3 प्लस करड़ी में जो 2 है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसा आपने मान लिया कि मान लेते हैं कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और ए और बी 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है, ठीक है, तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इतना तो आप जानते हैं। यदि हमने मान लिया है कि करड़ी में 3 प्लस 2 परिमेय संख्या है, अतः इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 प्लस करड़ी में 2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि करड़ी में 2 बराबर आप लिख देंगे, करड़ी में 2 बराबर a/b, और ये 3 प्लस है तो उधर जा कर के क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, -3। अब यहीं पर आपको सोचने वाली बात है, बस केवल इतना ही करना है कि a/b -3, a/b क्या है? परिमेय संख्या है। 3 है तो 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्याओं का अंतर या 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, कि जब 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है वो भी परिमेय संख्या आता है। जब 2 परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तब भी उनका उत्तर एक परिमेय संख्या ही आएगा। मगर यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं का अंतर आ रहा है करड़ी में 2, और करड़ी में 2 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया? विरोधाभास। विरोधाभास किस चीज़ का? कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर तो हमेशा परिमेय आता है, मगर यहाँ पर आ रहा है अपरिमेय संख्या, अतः यहाँ विरोधाभास है। आप लिखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, परंतु करड़ी में 2 क्या है? करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ विरोधाभास है, विरोधाभास
भास है। ठीक है, इसलिए जो करड़ी में तीन प्लस करड़ी में जो 2 है वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपने मान लिया जोड़ या अंतर के रूप में दिया होगा तो उसे a बाई बी मान लेते हैं कि यही आपको यदि प्रश्न दिया होता करड़ी में 2 माइनस 3, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 माइनस 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो आप मान लेते हैं कि करड़ी में 2 प्लस 3 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, इसलिए इसको हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। अब 3 प्लस है तो उधर माइनस है तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा a बाई बी प्लस 3। तो a बाई बी क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होती है, परंतु यहाँ पर 2 संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमको करड़ी में 2 मिला, और करड़ी में 2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास हो गया। विरोधाभास किस चीज़ का, कि 2 परिमेय को जोड़ने पर तो हमेशा परिमेय मिलता है, मगर यहाँ पर अपरिमेय मिल गया। इसका मतलब कि हमने जो माना था कि करड़ी में 2 माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि करड़ी में 2 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सीख लिया होगा कि कैसे सिद्ध किया जाता है कि कोई दिया गया नंबर परिमेय संख्या है या नहीं है। तो अगर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो के साथ जुड़े रहें और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखते रहें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।